चम 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 के डम 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 के ये दरबार ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब बोलेगा ये दरबार सब मेले का ये बल है जो खुशियों के मुबारक बात हरियाणा हो वो सरका जो खुशी की ये मुबारक बात हरियाणा हो ये हरियाणा हो ये सरकार आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये दरबार क्या प्यारा ये दरबार हम सब बोलेगा ये बल है क्या प्यारा ये दरबार हम सब मिलेगा जैनो को मंत्री जानो को चमक रहे तो लाचारिता राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सो ना सरकार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सोना करदा राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सेना सरकार क्या प्यारा ये दरबार हम सब लोगा वो बल है क्या प्यारा ये दरबार हेलो सब मेरे जा महाराज की जो हमारे मुल्क विक्रमगढ़ रियासत के आला दीवान महामंत्री बलवंत सिंह महामंत्री बलवंत सिंह सबसे पहले इन कंचनियों को इनका इनाम देकर दरबार से अनुसार उन्हें रुखसत किया जाए ताकि राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जा सके। सिपाहियों, सम्राट का कहना है इन कंचनियों को महाराज के शाही खजाने से इनका उचित इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। और हाँ, दरबार चला कर रेनवास तक इन्हें बाइज्जत छोड़ कर आओ। हुक्म जो है वो शहंशाह का हुक्म है और शहंशाह के हुक्म की वसूली की जाए। कंचनियों, एक एक करके बारी बारी से महाराज जी के कहने के अनुसार उचित इनाम अपना अपना लेकर महाराज को आजाद करते हुए आपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए।
महामंत्री बलवंत सिंह, आज मैं तुमसे अपने इस विक्रमगढ़ रियासत की प्रजा के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। वीर सम्राट, क्या जानना चाहते हैं? अपने विकार बिंद मुख से कहो। आपके इस राज में जो होता है हम लोग उसे पुनः बताएंगे। मंत्री बलवंत सिंह कहो और समाचार क्या? मंत्री बलवंत सिंह कहो समाचार क्या? और प्रजा है किस दौर से और बदलाव तक सा? मेरे दानवीर सम्राट, मेरे महामही, आप अपने इस राज के बारे में जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? कि प्रजा आपकी खुशहाल है या कि किसी को कोई प्रकार की तकलीफ है? तो अपने विकार मुख से आपके इस राज के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। राजन, हमारी बात पर गौर फरमाए और ध्यान से सुनिए। राजन, समाचार सब ठीक है और मैं मेरे महाराज, समाचार सब ठीक है और मैं मेरे महाराज, समाचार सब ठीक है और मैं मेरे महाराज, और प्रजा तकलीफ है। महामंत्री बलवंत सिंह, मुझे विश्वास और भरोसा है कि जब तक तुम मंत्री के पद पर कायम रहोगे तब तक हमारी इस प्रजा को किसी बात की तकलीफ नहीं होने पाएगी। लेकिन हम भी यही ऊपर वालों को दुआ करते हैं कि जिस तरह आपका राज जगमग जगमग करता रहता है, ठीक उसी तरह आपके ऊपर कोई धब्बा ना आए, वरना ये दरबार में इतने कर्मचारी रहने के बाद बेकार है। कहने वाले ने कहा है राजन,
महामंत्री बलवंत सिंह, इसीलिए कहा गया है कि बजे बजे ताली उगल कर से, यह नियम सदा से है। अगर प्रजा राजा से है तो ये राजा भी प्रजा से है। महामंत्री बलवंत सिंह, आज मैं खुशियों से फूला नहीं समा रहा हूं, और इसलिए कि तुम लोग अच्छी तरह से हमारी प्रजा का देखभाल करते हो। तो ठीक है महामंत्री बलवंत सिंह, तुम अपना उचित स्थान ग्रहण करो। हमारी सेना के सेना नायक सिपे सालार सेनापति जसवंत सिंह, आज मैं तुमसे अपनी सेना के विषय में और सीमा के विषय में कुछ जानना चाहता हूं। तो वीरवर अपनी सेना की सारी खबर वीर अपनी सेना की सारी खबर, कुछ जरूरत है तो मुझसे बतलाइए। मुल्क की आन तुम, मुल्क की शान तुम, मिन्नते आरज़ू सारी फरमाइए। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी सेना और सीमा दोनों सुरक्षित हैं महाराज। तो सेना सारी काल से और लड़े ठोक करता, सेना सारी काल से और लड़े ठोक करताल, और ऐसा जग में कौन है जो कर दे बाता पार। दानवीर सम्राट, थर थराए ये जमीन, थर थराए ये जमीन, खूंखार खंजर देखकर कांप उठता है उदू तलवारे जौहर। कोई दुनिया में नजर आता ना हम सर आपके, चाहे आए दुश्मन कोई जो महाराज सर पे। दानवीर सम्राट, जब तक ये खाकसार खादिम सेनापति जसवंत सिंह आपकी सेना में कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे नगर की तरफ आंख नहीं उठाने पाएगा महाराज। राजन, अगर भूल से भी किसी दुश्मन ने हमारे नगर की तरफ आंख उठाने की जरूरत की, तो हम उसे सजाए मौत देंगे, मौत देंगे। आप चिंता न करिए। शाबाश मेरे बहादुर शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम जैसे बहादुर सिपाही जब तक हमारी सेना और सीमा पर कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन अरे आने की बात तो दूर रही, बल्कि आंख उठाकर नहीं दे सकते। मुझे अच्छी तरह से भरोसा और विश्वास है। लेकिन आज तुम तत्काल जाओ और सीमा सरहद पर अपना सख्त पहरा लगा दो। तो जाओ वो सीमा पे इस वक्त सेनापति, जाओ सीमा। सेनापति जानता हूं कि सच्चे वफादार हो, दुश्मनों के मिटा डालो तुम हौसले, हर मुसीबत में मेरे मददगार हो।
हिम्मत है जो सीमा घुस आएगा, साथी आए। मेरे दानवीर सम्राट, आपका हुक्म सराखों पर, मैं इसी वक्त अपने सिपाहियों के साथ जा रहा हूं और जाकर सीमा सरहद पे कड़ा से कड़ा पहरा लगा दूंगा। महाराज, कोई भी दुश्मन हमारे गढ़ की तरफ, हमारे नगर की तरफ आने की हिमाकत नहीं कर सकता। महाराज, जब तक ये सेनापति यशवंत सिंह आपकी सीमा पर कायम रहेगा। मैं जा रहा हूं महाराज, मुझे इजाजत दीजिए। कहा हमारा हुक्म है, तत्काल जाओ और सीमा सरहद पे अपना सख्त पहरा लगा दो। महामंत्री बलवंत सिंह, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। राजन, कौन सी ऐसी बात है जो भरे दरबार आज आप मुझसे कहना चाहते हैं? हमारी बातों को ध्यान सुनो और जरा जरा ध्यान देकर सुनो, और आज हमारी जरा ध्यान देकर सुनो, आज हमारी बात, और चलना चलना होगा आज तुमको जंगल के दरमियान। चलना चलना होगा आज तुमको जंगल के दरमियान। राजन, यानी आप शिकार पे जाना चाहते हैं? क्यों नहीं? तो सुनिए राजन, तो राजन क्या ये जो बात है, अरे करो नहीं। और राजन ये इस बात है, अरे करो नहीं इनकार। राजन के इस बात है, अरे करो नहीं इनकार। और चलो स्वयं के वक्त के भाई शक्ल के कलोनिया। चलो स्वयं के वक्त के भाई आपके हुक्म थे, हम तो क्या इस राज्य में आपके हुक्म को कोई ठुकरा नहीं सकता। राजन, हम तैयार हैं। महामंत्री बलवंत सिंह, फिर आप जब तैयार हो तो अब देर करने का कोई जरूरत नहीं है। तत्काल चलो और इसी वक्त हमारे घोड़े को तैयार करो। ठीक है राजन, तो चलो साथ में इस वक्त राजन तुम्हारे। चलो साथ में इस दम हे राजन तुम्हारे, और करूं चल के आंखें जंगल मधारे। जंगल मधारे, चलो साथ में चलते जंगल मधारे। करिंगा, राजन का हुक्म है, चलकर महाराज के घोड़े को तैयार करो, साथ में मेरा भी घोड़ा तैयार कर लो, और आज महाराज के साथ में हम लोग जंगल में शिकार के लिए चलेंगे। द्वारपाल, आज का राज दरबार इसी जगह से समाप्त किया जाता है। चुन्नीलाल,
महाराज जी के कहने के अनुसार दरबार का मेन गेट बंद कर दी जाए। महाराज के हुक्म का पालन करना हमारा और तुम्हारा परम कर्तव्य है। कर्तव्य। चुन्नीलाल, हाँ मुन्नीलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत है? और सब खैरियत है भाई, खुशल मंगल है। आज रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना? रात दरबार में तुम नहीं थे क्या ड्यूटी पे? अरे हमने तो रात दरबार लगा हुआ था, महाराज जी बैठे थे और सेनापति और मंत्री जी बैठे हुए थे। आपने महाराज जी ने मंत्री जी से पूछा कि राज का क्या समाचार है। हमारे मंत्री जी ने यही बतलाया कि राज में सब ठीक और खुशहाल है, किसी को कोई बात की तकलीफ नहीं है। उसके बाद हमारे सेनापति जी से बैठे थे, महाराज जी ने सेनापति जी से पूछा आपके बॉर्डर का क्या समाचार है। हमारे सेनापति जी ने बतलाया बॉर्डर पे सेना तैनात है, कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं है, किसी की क्या मर्जाल जो हमारे बॉर्डर पे हमला कर सके। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, और उसके बाद महाराज जी ने कहा महामंत्री बलवंत सिंह, आज हमारी इच्छा है जंगल में शिकार खेलने के लिए। जंगल में? तो महाराज जी ने कहा, मंत्री ने कहा महाराज जी का घोड़ा तैयार करो, साथ में हमारा घोड़ा तैयार करो। ठीक है, हम इस वक्त महामंत्री बलवंत सिंह का इंतजार करेंगे, देखो क्या बताते हैं क्या नहीं।
जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ही नाम महामंत्री बलवंत सिंह है। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल हमारे सर पे चढ़ जाओ। ज्यादा बदतमीजी करोगे दफाए हिंद की इतनी गोली सीने में लिखूंगा, डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। मंत्री बलवंत का दूसरा नाम मौत है, मौत। नहीं लेना, नहीं इसी रात की किसी गली में दौड़ा दूंगा और नंगा करके गोली मार दूंगा। यहाँ का शासन और यहाँ का प्रशासन मंत्री बलवंत सिंह का एक रोमा नहीं। मुन्नीलाल, चुन्नीलाल, पहरा दे रहे हो साले। राज दरबार में कितने दिन से तुम लोग नौकरी करते हो? बोले का आदर्श वसूल कुछ समझ में आता है? आगे आओ। कहाँ जा रहे हो? सुधरचंद साले तेरे नाम का कुत्ता पालो, वरना याद रहो इसी कमरे में बंधवा कर 25 लठ मारूंगा, सारी गुंडेगर्दी दूर हो जाएगी। कम हियर। हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आगे बढ़ो। हम कहाँ जा रहे हो? एक कर एक हो साले तुम लोग। चुन्नीलाल, मंत्री बलवंत का दूसरा नाम मौत है। मंत्री बलवंत का दूसरा नाम मौत है। अगर तुम लोग बदतमीजी करोगे ऐसी जगह मारूंगा, गली सुनसान होगी, साले कुत्ते भी नहीं भूखेंगे। मंत्री बलवंत की बात सुनो, कहना क्या चाहता है? मुन्नीलाल, महाराज का दरबार लगा था। दरबार में कंचनियों ने अपना मुबारकबादी खत्म किया, राजन ने आदेश दे दिया। उसके बाद सेनापति को बॉर्डर पे भेज दिया और हम थे। महाराज ने कहा शिकार पे चलना होगा। सही है बाबू, सेनापति के बॉर्डर पर भेज दें। पहली बार महाराज ने जंगल में शिकार के लिए हमसे कहा है। हाँ बाबू। पुराने जंग की तरह चक 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 करोगे, साले गोली कहीं और मारूंगा, खून कहीं और से फेंकोगे। मरने के बाद किसी भी चिकित्सालय में पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाएगा। सही है बाबू, आज पहली बार कहीं न मारा। पहली बार नहीं साले, पहली बार। अगर हमारा हाथ टूट गया तो अंजाम जानते हो क्या होगा? पढ़ा लिखा नहीं है, बोल तो सकता है साले गूंगे।
इसे जुल्म का हंटर कहते हैं। ये जब बिगड़े हुए जानवर पे और तेरे जैसे बदतमीज लोगों पे इस्तेमाल होते हैं। स्टैंड अप और आ गया। हमने कुछ कहा, तुमने सुना? क्या कहा, क्या सुना तुमने? बाबू आपने कहा पहली बार, अरे वही पहली बार। अरे तो किसकी बात कर रहा है? मैं खड़ा कर दूं? बोलो। चुन्नीलाल, इस वक्त जमुनापुर अब क्या करेंगे जाके? क्या करेंगे मुन्नीलाल? ये क्या होगा तुम्हारे? फिर क्या करें? सोले तेरे साथ मालिक उनके तेल लगाए खड़ा हो, हमारा झोले खड़ा ना मानो, हाथ लगा के देखो। क्या बोला? खड़ा। क्या बोला? अब की नहीं आएगा अब की मार के देखो तुम हमारे दोस्त को। तो क्या कर लेगा? मालिक उनका तो माल लग गया। का माल दिखाओ का मैं तो इनका बात न करबे तो इनका तो माल लगे, फिर इनका माल देखो। मारे की बहनी हम कहें लंबा दांत तुम्हारी बहनी महतारी। ओ, इसका मतलब तू समझदार है। अब क्या हुआ, हम एकदम थोड़ा। चंडीलाल, तुम लोगों ने क्या सलाह किया महाराज के पास?
हम लोग यही सलाह कर रहे हैं कि महाराज का घोड़ा सजाया जाए और उसके साथ साथ लंबरदार आपका घोड़ा सजाया जाए। सोच रहे लंबरदार आपके साथ साथ अपनी दुलदुल घोड़ी को हम सजाएं। कौन सी घोड़ी? दुलदुल घोड़ी। अबे इसको कब लाया तू? अरे लंबरदार, तुम लोग घोड़ा शिकार खेलने जाओगे, हम अपने दुलदुल घोड़ी से चलेंगे। ओ, थोड़ी कमी है। क्या कमी है? लंबरदार 6 महीना हो गए घोड़ी में फरी गए। ओ, तो उससे जा भी नहीं सकता। मान लो हमारा पूरा तुम्हारा घोड़ा जाए, घोड़ी हमारा आगे जाए, घोड़ा घोड़ी में देख के मौसम बनावे, कहा मैं घोड़ी में बच्चे बहा दिए। मुन्नीलाल, दिन तारीख तो कुछ मालूम होगा। चलो तुम अपनी घोड़ी तैयार करो और हमारा और महाराज का घोड़ा तैयार करो। तुरंत। चुन्नीलाल, उठाओ राइफल। देखो, क्षत्रियों को जो काम होता है वही करते हैं। उठा के देख ले रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। घोड़े को तैयार करो और हम चलते हैं। मुन्नीलाल, तुम लोगों को हम मारते इसलिए कम हैं कि तुम लोगों से कुछ काम लेना है, और तुम लोग अगर इसी तरह लगे रहोगे तो एक दिन जिस पदवी पर मैं हूँ उस पदवी पे तुम होंगे। अच्छा, तुम्हें यहाँ का मंत्री बना दूंगा, ऐसे सेनापति नियुक्त कर दूंगा। यानी कि हम जो कहता रहो वो करते रहो। यानी कि आपके कहने के अनुसार हम दोनों भाई आपका पूरा साथ दे दिया तो हमें मूर्ख मंत्री बनाओगे? उनको सोना? मूर्ख नहीं साले, मुख्यमंत्री। अच्छा अच्छा, यानी चल तुझे राज्य मंत्री बना दूंगा। अच्छा, उनका सोनापति? सोना नहीं तो चांदी पति साले, सेनापति। मुन्नीलाल, अब देर करने की कोई जरूरत नहीं है, आओ चलते हैं। याद रखो,